का है। और क्या वाकई बीजेपी, मोदी और शाह और फडणवीस तीन ताकतवर नेता इस देश के, क्या इनको वाकई ये ठाकरे ब्रदर्स जो आज की तारीख में सड़कों पर हैं, क्या सड़क पर रह के ये इतनी बड़ी ताकत को धाराशायी कर सकते हैं? दिस इज द बिग क्वेश्चन। अपने ही जाल में इस वक्त भाजपा बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है और दावा किया जा रहा है पलटने जा रही है भाजपा की सत्ता, क्योंकि भाजपा के ही खिलाफ एक एक करके बड़े बड़े भाजपा के दुश्मन खड़े हो चुके हैं दोस्तों, जिनको पहले अपना बनाकर गले लगाकर धोखा दिया गया, जिनको पहले पद दिया गया, फिर उसके बाद इस्तीफा लिया गया और बाहर का रास्ता दिखाया गया, और अब वक्त आने पर कितना सटीक वार भाजपा के ऊपर किया जा रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और किस तरीके से सत्ता पलटने जा रही है वो तस्वीरें भी सामने निकल कर आ चुकी हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, पूरा देश जानना चाह रहा है कि मुंबई चुनाव का अगला किंग कौन होने जा रहा है, कौन होने जा रहा है, सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अगला किंग कौन होगा। मुंबई का अगला किंग कौन? मुंबई का अगला किंग कौन? अब दोस्तों, एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत के साथ पैसे के दम पर मुंबई लूटने की कोशिश कर रही, तो दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी मानुस का इमोशन पैदा करके भारी पड़ते दिख रहे हैं। और एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है ये देश का गेम चेंजर बन सकता है अगर बीएमसी के इलेक्शन में ठाकरे ब्रदर्स ने इस बार बीजेपी के रथ को रोक दिया, क्योंकि संकेत कुछ इसी तरह के मिल रहे हैं। नवी मुंबई विमानतळाच्या कामाला सुरुवात 2021 मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ताब्यात। और दोस्तों, जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि ठाकरे ब्रदर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े चैनल कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस बार ठाकरे ब्रदर्स जिस तरह से एक हुए बरसों बाद, दशकों बाद, उससे बीजेपी की भी हालत खराब है। बैंड तो बीजेपी का भी बचा। अब दोस्तों, जो सबसे चौंकाने वाली बात यह कि ठाकरे ब्रदर्स की बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, गोदी मीडिया, मोदी जी की मीडिया, सरकारी मीडिया, देश के बड़े चैनल, बड़े अखबार भी कह रहे हैं कि भाई इस बार जिस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हुए बरसों बाद, और जिस तरह से बाला साहब का एक बार फिर से इमोशन दिख रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी का बैंड बज जाए। बीजेपी गुप्ता को सुनिए आज तक के प्रोग्राम में क्या कह रहे हैं। पेपर पे स्ट्रांग दिखता है, वो पेपर के बाद हकीकत में कमजोर हो जाएगा। अघाड़ी को फायदा होगा, नेचुरली ब्रदर्स को फायदा होगा, ब्रदर्स को, ठाकरे ब्रदर्स को। उधर कल मुंबई में जो शिवसेना ठाकरे ब्रदर्स की जो महारैली देखने को मिली, उससे शिवसेना के पुराने दिन फिर से लोगों को याद आने लगे। बाला साहब ठाकरे का वो दौर और पुरानी शिवसेना का रसूख मुंबई की सड़कों पर फिर से जिंदा होता दिखाई देने लगा। महाराष्ट्र इतका सुसंस्कृत महाराष्ट्र, या देशाला दिशा दाखवणारा महाराष्ट्र, सगळ्या बाजूनी संपन्न असा महाराष्ट्र, हे सगळ्या बाजूनी येत आहेत आणि महाराष्ट्राने तुम्हाला फक्त इथे तुमचे चावे घेत आहेत। अब दोस्तों, सबसे स्ट्राइकिंग बात जो मैंने नोट करी सिलेक्शन में वो ये है कि पहली बार ठाकरे ब्रदर्स के साथ, ठाकरे ब्रदर्स मंच पर हैं, दोनों इकट्ठा हैं, और फर्स्ट टाइम मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो उधर शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये बड़ी चौंकाने वाली स्थिति है कि उद्धव और राज के साथ मुस्लिम मुंबई के जा रहे हैं, जो बहुत सी सीटों पर बड़े डिसाइसिव वोटर हैं, निर्णायक वोटर हैं। अब मैंने फ़ोन करके कुछ नेताओं से पूछा, मुंबई के कुछ मुस्लिम नेताओं से भी बात की, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुस्लिम्स को ऐसा लगता है कि अगर ठाकरे ब्रदर्स एक चैलेंजर के रूप में इमर्ज होते हैं, एक ऐसे ताकत के रूप में इमर्ज होते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र की बात नहीं हो रही, अगर मुंबई में वो चुनौती देते हैं बीजेपी को, तो फिर मुस्लिम ठाकरे ब्रदर्स की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि जो पहली प्राथमिकता है ठाकरे ब्रदर्स की तरफ मुस्लिम समाज, मुस्लिम कम्युनिटी, और मोदी और फडणवीस, ये जो तिगड़ी है जिसमें कहीं ना कहीं नमक छिड़क रहे हैं एकनाथ शिंदे, इस तिगड़ी को हराना है, ये प्राथमिकता है। यानी जो मुस्लिम्स का जो पहली प्रायोरिटी है कि अगर उनको लगता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर एक माहौल बना सकते हैं मराठी मानुस के नाम पर और चैलेंज दे सकते हैं बीजेपी को,
तो बीजेपी के सबसे बड़े चैलेंजर के साथ ही मुस्लिम जाएंगे। इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। अब दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सच है कि ठाकरे ब्रदर्स का ये जो नया जलवा है, या जो मराठी मानुस का उनको सपोर्ट मिल रहा है, या भीतर ही भीतर एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मुस्लिम्स का है, उससे बीजेपी वाकई घबराई हुई है। और सबसे ज़्यादा हालत तो एकनाथ शिंदे की खराब है। वो पूरी तरह से बौखला गए और बौखला इसलिए गए कि उनको लगता है कि अगर बीएमसी पर ठाकरे ब्रदर्स का कब्जा हो गया तो फिर शिंदे की, उनकी नकली शिवसेना का क्या होगा। और शायद इसीलिए उद्धव ठाकरे तंज कस रहे हैं कि भाई ये जो शिंदे की सेना है, दरअसल ये शिंदे की सेना नहीं है, ये शाह की सेना है। शाह की सेना है, शाह की सेना। ठाकरे मतलब शिवसेना है। शिवसेना एक ही है, वो उनके पास है, वो शाह सेना है जो मराठी वोटों में बंटवारा करने के लिए उन्होंने उसको अलग किया है। दोस्तों खिलाड़ी तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी हैं। भला कैसे वो एशिया के सबसे रिचेस्ट, हिंदुस्तान के सबसे अमीर कॉरपोरेशन को अपने हाथ से कैसे निकाल देंगे। अब बीएमसी का जो बजट ही है, सालाना बजट 50,000 करोड़ का, बहुत से राज्यों का इतना बजट नहीं जितना कौन होने जा रहा है, मुंबई का, ग्लैमर सिटी का, माया नगरी का। और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है। और बड़ा खेल वही है, लिफाफे में पैसा देने का, खातों में पैसा डालने का, सरकारी योजनाओं के नाम पर कैश देने का। ये सिलसिला शुरू हो गया है। और अगर आप कांग्रेस की बात माने या विपक्ष की बात माने, समूचे विपक्ष की बात माने, जो चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने कहा है कि भाई 15 तारीख को वोटिंग है और कुछ घंटे पहले यानी 14 तारीख को महिलाओं के खाते में योजनाओं का 3-3 हज़ार रुपये जा रहा है। सोचिए, वोटिंग से कुछ घंटे पहले सरकार 3-3 हज़ार रुपये घर घर महिलाओं को ट्रांसफ़र कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि खुलेआम रिश्वत है और इलेक्शन कमीशन को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बवाल इस पर भी मचा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये घबराहट के लक्षण है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में इस कैश स्कीम से बीजेपी को फ़ायदा तो बहुत मिला। देखिए, कमीनेपना में इनका हाथ नहीं पकड़ सकते साहब। आप एक बात तो पहले मानना पड़ेगा आपको, बदमाशपना, शातिरपना, ये अभी जब इनको ये मालूम है कि सयाब है कोतवाल तो डर का, इलेक्शन कमिश्नर का काम है ना साहब इसके अंदर ये बोलना। अब दोस्तों अगर आप पूरे महाराष्ट्र में, पूरे स्टेट में अगर आप निकाय चुनाव को देखते हैं तो ये बात सही है कि बीजेपी का पलड़ा वहाँ ज़्यादा भारी है, क्योंकि स्टेट मशीनरी उनके साथ है, पैसा है, और जो बाकी विपक्षी दल हैं उनका इन्फ्लुएंस कमज़ोर है। लेकिन मुंबई में स्थिति ऐसी नहीं। मुंबई में अभी भी शिवसेना, भले ही सरकारी सेना जो है वो शिंदे के साथ खड़ी हो, लेकिन इमोशन दिख रहा है। शिवसेना है, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बैंड बज जाए बीजेपी। अभी भी ये एक इमोशनल मामला है। और इस बार मुस्लिम्स भी कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए ठाकरे ब्रदर्स के पीछे आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये इमोशनल मामला क्यों है, वाई इट इज़ एन इमोशनल मैटर, इसको भी समझ लेते हैं सिर्फ 2 सेकंड में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसे भी समझना। अब दोस्तों आप इतिहास पलट कर देखें तो बाला साहब ठाकरे जो उस वक्त दिलीप कुमार के साथ बैठते थे, बैठकी होती थी जिनकी, और जिस वक्त आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जिंदा होता दिखाई देने लगा, महाराष्ट्र था उस वक्त बेरोजगारी के आलम में, एक मुश्किल दौर के वक्त में बाला साहब ठाकरे ने एक नारा दिया, मराठी मानुस को नौकरी और इज्जत। मराठी में दिया, लेकिन मैं हिंदी बता रहा हूं। अब ये जो मराठी मानुस और नौकरी और इज्जत, ये जो बात की उन्होंने मराठी अस्मिता की, कहीं ना कहीं दोस्तों ये नारा ऐसा क्लिक किया कि 70 का दशक आते आते 10 साल के भीतर शिवसेना का मुंबई में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले नेटवर्क बनता चला गया। और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उस पर शिवसेना छाती चली गई। और आप ये कह सकते हैं कि 80 आते आते जब अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी ने हाथ मिलाया बाला साहब से, तो सत्ता जो है वो बाला साहब भी चख चुके थे। और कहीं ना कहीं एक फोर्स बनकर शिवसेना इमर्ज हुई। और जो बीएमसी है, मैंने पहले भी कहा, रिचेस्ट कॉर्पोरेशन, ठाकरे ब्रदर्स की तरफ मुस्लिम समाज, मुस्लिम कम्युनिटी, उस पर कब्जा हो गया। एक छत्र राज हो गया बाला साहब ठाकरे का, जिसको तोड़ने की कोशिश इस आदमी ने की। जो मुंशी हुआ करता था
उद्धव ठाकरे का। इसको कहीं ना कहीं अमित शाह ने चढ़ाया, इसने पार्टी को तोड़ा, एक शिवसेना बना दी। उसी शिवसेना को आज उद्धव ठाकरे ने कहा ये शाह की सेना है, ये शाह की सेना है। जो मेरे बाप का नाम इस्तेमाल कर रहा है, सोचिए वो कैसा आदमी होगा। नाही, सगळे मिंदे फिंदे एसनशी गट बिसनशी गट जे आहेत ना ते म्हटलं या लोकांना महापालिका दाखवली ती शिवसेनेने दाखवलेली आहे। दोस्तों सवाल ये है कि क्या वाकई ठाकरे ब्रदर्स की वापसी हो रही है? एक इमोशनल कॉर्ड पे, ये मामला इमोशनल है, मराठी मानुस का है, और क्या वाकई बीजेपी, मोदी और शाह और फडणवीस, 3 ताकतवर नेता इस देश के, क्या इनको वाकई ये ठाकरे ब्रदर्स जो आज की तारीख में सड़कों पर हैं, क्या सड़क पर रह के ये इतनी बड़ी ताकत को धाराशायी कर सकते हैं? दिस इज़ द बिग क्वेश्चन। और आज मैंने इसीलिए मुझे लगा कि मामला क्योंकि बाला साहब ठाकरे से शुरू है और राज ठाकरे उद्धव पे ख़त्म हो रहा है, तो क्यों ना एक ऐसे आदमी को बुलाया जाए जो बाला साहब को भी जानता हो, उनका भी इंटरव्यू। शाह की सेना है, 50 साल का एक्सपीरियंस है। प्रकाश पोरे साहब को मैंने फ़ोन मिलाया, वो हाईवे पर थे, इलेक्शन कवर कर रहे हैं। मैंने कहा आप 10 मिनट गाड़ी रोक के हमारे साथ लाइव आइए, और वो आए और बहुत कुछ बोल गए आज। मेरा सवाल जो पोरे साहब है वो ये कि कल जो शिवसेना की रैली हुई जिसमें दोनों भाई एक साथ एक मंच पर मिले हैं, क्या वाकई आप कहते हैं कि भीड़ नहीं थी, समंदर था लोगों का? और क्या वाकई बीजेपी थोड़ी थोड़ी कौन होने जा रहा है? बहुत जबरदस्त रैली थी कल की। हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए ऐसा है, एक बात तो नक्की है कि देखिए मुंबई बोले तो मराठी मानुष की अस्मिता है, ये इसको कोई नकार नहीं सकता है। बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी रैली थी, जो आपको लगता है कि बड़ी नहीं साहब, भयंकर रैली थी। अभी तक के मैं नहीं समझता हूँ कि मुंबई के अभी तक की जितनी भी रैलियां निकली थी वो रैली में इतनी बड़ी कभी भीड़ नहीं थी। इसमें जो भी लोग आए थे इसमें से कोई आदमी पैसा देके नहीं लाया था, ये पहली बात समझ लो। ये खुद होके आके आए हुए लोग हैं। बीजेपी के रैली में कहीं पे भी जाओ, अभी अकोला में भी हम जहाँ हैं वहां पे देखिए, अभी चंद्रशेखर बावनकुळे वगैरह इनके बड़े बड़े नेता आते हैं, तो सब जगह पे पैसा देके ही आदमी लाए जा रहे हैं। तो ये, लेकिन ये कल की जो रैली थी, एक बात मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बताऊं, पैसा नहीं दिया गया किसको, और ये कोई भाड़े के तत्व नहीं थे, ये खुद होके आए हुए मराठी मानुस थे उसके अंदर। जो आप कह रहे हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की रैली में इतनी बड़ी जो भीड़ थी, ये दरअसल उनका समर्थक है, वोटर है, जो पैसा लेके या किसी नाश्ते खाना पानी या बस में या ट्रैक्टर के लाई भीड़ नहीं है जो हमारे उत्तर प्रदेश में या बिहार में या नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती, किराए की भीड़ नहीं थी ये। नहीं, बिल्कुल भूल ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा बहुत इलेक्शन में मैनेजमेंट बोलो या व्यवस्था बोलो, पानी की वगैरह, ये वो चाय पानी वो कर दी होगी वो, लेकिन 500 रुपए 1000 रुपए देके किसको नहीं लाया गया था, ये मैं बिल्कुल आपको खंडन बोल सकता हूँ। चलिए, आप इतने साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 40-50 वर्षों। मेरे रिपोर्टर ने बताया ना, मैं इमोशन दिख रहा है, जब पूछा और ये किया तो उसने बहुत अच्छी तरह से सारा इशू ये कर दिया था। और बैंड बजा बीजेपी इसके अंदर, एक बात ध्यान में रखिए क्यों हुआ ये ऐसा है। एक दीपक भाई, एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, वो खुद ये हो जाता है। अभी क्या हुआ है इनको मालूम है आपको? हमारे यहाँ पे वो बदलापुर नाम का एक गाँव है, वो बदलापुर के अंदर आज से मेरे ख्याल से कुछ 2-1 साल पहले एक स्कूल में एक छोटे बच्चे के साथ में घिनौना काम किया गया। फिर वो क्या हुआ कि हाँ, तो उसके बाद में उनका जो वहाँ का ये था, तो वो जो स्कूल का ये था आपटे नाम का, फिर से जिंदा होता दिखाई देने लगा। उसको इन्होंने जाके पार्टी में पद दे दिया, या उसको सीक्रेट सदस्य बना दिया। आरएसएस से जुड़े जो लोग थे जी, आरएसएस से जुड़े हुए, तो उसके बाद भयंकर रिएक्शन आ गई वहां पे। फिर रिएक्शन आने के बाद जब देखा तो उन्होंने बोला भाई तू रेजिग्नेशन दे दे, फिर उसको रेजिग्नेशन लिया गया उसका। लेकिन ये अभी जो पानी तो बह गया था, उसके कारण जो होना था वो डैमेज हो गया भाजपा के अंदर, तो वो इसके लिए ये हुआ। उसके बाद में वहाँ अमरनाथ करके हमारे मुंबई के बाजू में है, वहां पे भी इसी तरीके से हुआ। बीजेपी वालों ने क्या कर दिया मालूम है क्या, कि आकोट करके गांव है हमारे पास में, आकोट में जाके उन्होंने एमआईएम के साथ में ये सत्ता बना दी। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नेंस का जो मॉडल है उससे लोगों की नाराजगी है। बीजेपी चाहे किसी छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जा रहा है और जो आदमी उसमें सस्पिशियस है, संदेह के कोई लेना देना नहीं उनको, सबका इनाम दे रहे हो,
नहीं, मैं समझ गया कि वसूली हो रही हर जगह, जिसे आप हफ्ता वसूली कहते हैं। मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ठाकरे ब्रदर्स की तरफ और मुस्लिम उद्धव समाज, ठाकरे का मुस्लिम कम्युनिटी कमबैक दिख रहा था, कुछ सर्वे में भी ऐसी बात आ रही थी, क्या इससे घबराकर ये जो लाडली बहन योजना है, ऐसा इस तरह की बातें आ रही हैं कि 2 महीने की किस्त एक साथ बांटी जाएगी? आपके यहाँ 15 तारीख को वोटिंग है और 14 तारीख को पैसा जाएगा खाते में, तो क्या ये एक तरह की रिश्वत है, एक तरह का कैश है वोट के पीछे? आपको क्या लगता है? दीपक भाई, देखिए, कमीनेपना में इनका हाथ नहीं पकड़ सकते साहब आप, एक बात तो पहले मानना पड़ेगा आपको। बदमाशपना, शातिरपना, ये वो, अभी जब उनको ये मालूम है कि सयाब है कोतवाल तो डर का, इलेक्शन कमिश्नर का काम है ना साहब इसके अंदर ये बोलना। हमारे अकोला के अंदर ये अभी ये बावनकुले आया था, उसने क्या बोला मालूम है? हम पूरे, हमारी अगर सत्ता आ गई तो पूरे शहर के अंदर हमें सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा देंगे और पूरा का पूरा ये करवा देंगे। अरे भैया, तू सत्ता में बैठा है, मिनिस्टर है, महसूल मंत्री है, रेवेन्यू मिनिस्टर है, उसके बाद में हाउ कैन यू डिक्लेयर? इलेक्शन जब चल रहा है तो ये तो घुस हो गए डायरेक्टली। तो लेकिन बात ऐसी है कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन देना चाहिए ना विपक्ष ने, वो नहीं लिया इन्होंने, तो ये इसी तरीके से बातें करते रहते। आपको लगता है पैसा बट रहा है, शाह की पैसा सेना बट रहा है है और सरकारी स्कीम के थ्रू भी पैसा जा रहा है, इस तरह की कुछ बातें रिपोर्ट आ रही? वही बात है। देखिए, ये 5 लेवल मैनेजमेंट इलेक्शन करने में बीजेपी आरएसएस अभी माहिर हो गई है। वो लोग क्या करते हैं कि जो चुनाव की लिस्ट है उसमें से जो इनके खिलाफ वाले लोग हैं उनको निकालते हैं, फिर बाजू वाले लोग लाके भरते हैं उसके अंदर। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव का माहौल चल रहा है दोस्तों, उसके अंदर तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। पूरी तरीके से दावा यह किया जा रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स के साथ एक बड़ी कम्युनिटी, एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो चुका है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कयास और दावा यही किया जा रहा है कि वहां से हो सकता है कि भाजपा की विदाई हो जाए। लेकिन इस तरीके के अनुमान कई राज्यों के अंदर पहले भी लगाए जा चुके हैं, लेकिन नतीजे कुछ और सामने निकल कर आए थे। नतीजे भी हमने और आपने देखे कि किस तरीके से अलग अलग नतीजे सामने निकल कर आए थे, यानी कि सीधे तौर पर भाजपा के सपोर्ट में नतीजे सामने निकल कर आए, जिसको लेकर विपक्ष ने भी काफी हंगामा काटा। लेकिन तस्वीरें तो किसी से छुपी नहीं है कि विपक्ष के हाथ क्या ही लगा। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या वाकई में महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंदर से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा या फिर भाजपा फिर से रिपीट कर पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।